इधर उधर की बातें करने में तो हमने बहुत समय व्यतीत कर दिया। वो तो हमारी सुबह से लेकर के शाम तक चलती ही रहती है और ज्यादातर मनुष्य का समय आज उस चर्चा में जाता है जिस चर्चा का उसके जीवन में कोई भी उपयोग नहीं है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल निरर्थक चर्चाएं जिनका सार्थकता से कोई लेना देना नहीं है। तो यदि हमें अवसर मिला है कि हम बैठकर के कुछ सार्थक चिंतन, सार्थक चर्चा कर सकते हैं, तो फिर समर्पण और श्रद्धा के साथ वहां पर बैठे, उसको सुने। क्योंकि वेद माता कहती है सम श्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधसी। हम सुने और सुने हुए को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें तो तभी उसका पूरा पूरा लाभ हमें प्राप्त हो पाता है। और यदि हम उस सुने हुए को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो उसका पूरा पूरा लाभ हमें मिलेगा नहीं। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी, आर्यों में अपनी बात को यहीं से आरंभ करती हूं। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले मदन मोहन मालवीय जी ने एक बात कही थी और वो बात कही थी आर्यत्व के विचारों को लेकर के, वैदिक धर्म के विचारों को लेकर के। जिस संगठन को महर्षि दयानंद ने 1875 में स्थापित किया और जिसका नाम रखा आर्य समाज, उसको लेकर के मैं वहीं से अपनी बात को आरंभ करूंगी। आपने हो सकता है वो पहले सुनी हो विद्वानों से, पर आज उसे नए तरीके से सुनना और समझने की कोशिश करना। मदन मोहन मालवीय जी मेरी माताओं वो व्यक्ति थे जिनका आर्य समाज से कोई विशेष लेना देना नहीं था, लेकिन महर्षि दयानंद के जीवन से वो बहुत प्रभावित थे। और जब उन्होंने ऋषि दयानंद की कार्यशैली को देखा, उनकी प्रणाली को देखा, तो देख करके एक बात मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस की धरती पर बोली थी। और जैसे आप सब यहां पर सनातन धर्म से, वैदिक धर्म से जुड़े हुए आर्य सज्जन बैठे हैं, ऐसी सभा नहीं थी वो सभा उन लोगों की सभा थी जो अपने आप को पौराणिक कहते हैं। ध्यान से सुनना। दूसरे अर्थों में जो अपने आप को ये भी कहते हैं कि गर्व से कहो हम, बोलो, हिंदू। मदन मोहन मालवीय जी ने उनको संबोधित करते हुए एक बात कही थी कि हिंदुओं मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये जो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज नाम का संगठन बनाया है, जब तक ये आर्य समाज का संगठन दौड़ रहा है ना, दौड़, तब तक ये मानना कि हिंदू समाज चल रहा है। मैं आपको किसी आर्य समाजी की बात नहीं बता रही, एक सीधी सी बात को बस आरंभ कर रही हूं अपनी भूमिका में। वो कहते हैं जब तक ये आर्य समाज दौड़ रहा है तब तक हिंदू समाज चल रहा है। अगर आर्य समाज दौड़ना छोड़ करके चलना शुरू कर देगा तो हिंदू समाज उस दिन खड़ा हो जाएगा। और जिस दिन आर्य समाज खड़ा हो गया उस दिन हिंदू बैठ जाएगा, और जिस दिन आर्य समाज बैठ गया उस दिन हिंदू लेट जाएगा। और परमात्मा से ये प्रार्थना करना कि कभी ये आर्य समाज लेट ना जाए, इस संगठन का इतना पतन ना हो जाए, ये इतना नाश को प्राप्त ना हो जाए कि इसे लेटना पड़ जाए। क्योंकि जिस दिन आर्य समाज लेट गया उस दिन हिंदू समाज मर जाएगा, इसका अस्तित्व जीवित नहीं रहेगा। ये शब्दावली मदन मोहन मालवीय जी की शब्दावली थी। जानते हो मेरी माताओं बंधुओं क्यों कहा होगा मदन मोहन मालवीय जी ने ये? आप सोचो, एक व्यक्ति जो अपने आप को आर्य समाजी नहीं कहता, अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है, और वो दूसरे किसी संगठन के बारे में इतनी बड़ी बात बोल रहा है, तो आप सोचो उसने क्यों बोला होगा। इसका मतलब उसे कुछ ना कुछ तो लगा होगा कि अगर इस हिंदुत्व की रक्षा कोई कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? जोर से बोलो, आर्य समाज।
अगर सनातन संस्कृति को बचाने का काम कोई कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? वो कर सकता है जो वेद के सिद्धांतों को मानता है। और जब वेद के सिद्धांतों को मानने की बात आती है तो चाहे अपने आप को कोई आर्य कहे, चाहे अपने आप को कोई हिंदू कहे, वो ये नहीं कह सकता कि मैं वेद के सिद्धांत को नहीं मानता। दोनों ही मानते हैं, दोनों ही मानते हैं। और अगर उस वेद सिद्धांत को दोनों ही मानते हैं तो फिर आओ चलो वेद के साथ जुड़ करके देख लेते हैं कि वेद कहता क्या है। हमने वेद से जानने की कोशिश की कि वेद संसार के अंदर क्या भावना स्थापित कर रहा है। आज सब लोग नारे लगा रहे हैं, हमारे पास आ जाओ, हम शांति की स्थापना कर देंगे, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे सारे कष्टों को हर लेंगे, हमारे पास आ जाओ, हम सारे तुम्हारे दुखों को दूर कर देंगे। हमने कहा तुम्हारे पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो किसी ने कहा एक काम करो, हमारे पास आ जाओ और इस्लाम मत को अपना लो। अगर तुम इस्लाम मत को अपना लोगे तो इस्लाम मत ही केवल एक ऐसा मत है जो पूरी धरती पर शांति को स्थापित करता है। तो जिन लोगों ने ये कहा कि इस्लाम मत धरती पर शांति को स्थापित करता है, मैंने उनसे कहा अगर इस्लाम मत धरती पर शांति को स्थापित करता है तो फिर ये बताओ तालिबानियों को अफगानिस्तानियों पर कब्जा करने की आवश्यकता, जोर से बोलो, क्यों पड़ रही है? फिर आईएस के लोगों को ही इराक आदि देशों के अंदर हमला करने की आवश्यकता, जोर से बोलो, क्यों पड़ रही है? फिर अपने ही लोगों पर अत्याचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और अगर इतना शांति का स्थापित करने वाला है इस्लाम, इतनी शांति की शिक्षा देता है इस्लाम, तो फिर इन देशों के अंदर शांति क्यों नहीं है? जरा बताओ तो सही एक बार। जिसकी नींव ही राजनीतिक तथ्यों को लेकर के रखी गई हो, जिस मत का जन्म ही लोगों राजनीति के षड्यंत्र के तहत हुआ हो, जिस मत का जन्म ही केवल और केवल दुनिया पर तलवार के बलबूते पर राज करने के लिए हुआ हो, वो कभी भी दुनिया के अंदर शांति की स्थापना नहीं करता। जो केवल अपने पक्ष की बात करता हो वो कभी दुनिया में भाईचारे के भाव को ला ही नहीं सकता। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा एक काम करो, ईसाई बन जाओ। एक दूसरों ने कहा कि ईसाई बन जाओ, हमारे पास आ जाओ, हम शांति को स्थापित कर देंगे। आज आप लोगों के कानों में भी कई बार सुनने को मिलती होंगी कि जिन लोगों को आप अपने पास बैठाने को तैयार नहीं थे, जो आपके ही भाई आपके साथ जुड़ना चाहते थे, आपके साथ मिलना चाहते थे, उनको अलग कर दिया गया। और जानते हो किस प्रकार से अलग कर दिया गया? मैं एक घटना बताती हूं। एक स्त्री, ध्यान से सुनना धतीर वालों, एक स्त्री जो घर का कूड़ा उठाती थी, कचरा उठाती थी, सारा काम करती थी, पर जब उसे भोजन कराने का समय आता तो उसकी थाली में अलग से रोटी दी जाती थी। ये परंपरा हम सब ने अपने घरों में देखी है, खूब देखी है। क्यों माताओं, होता था ना ऐसा। एक दिन हुआ क्या, उसको रोटी दे दी और वो बेचारी घर में ही नीचे एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोटी खाने लगी। चौधरियों का घर था। चौधरी साहब का एक छोटा सा बच्चा जो है वो खेलता खेलता उस महिला के पास आया, और जब वो खेलता खेलता उस महिला के पास में आया और महिला की तरफ देखने लगा तो बेचारी थी तो एक औरत ही। उसने कहा बेटे रोटी खाओगे क्या? अब बच्चों की आदत होती है, माँ रोटी ले लेके घूमे पीछे तब नहीं खाते, पर दूसरे किसी को खाते हुए देख ले तो बच्चों को तुरंत भूख लग जाती है। बच्चा तो इर्द गिर्द वहीं घूम ही रहा था। उसने बेचारी ने आराम से पूछ लिया बेटे रोटी खाओगे? बच्चे ने गर्दन हिला दी, हाँ खाऊंगा। उसने डरते डरते एक टुकड़ा जो है उस बच्चे को दे दिया। कोई बात नहीं, आराम से उठा दीजिए, कोई बात नहीं, पीछे बैठा।
हाँ, इन्होंने जड़ी बूटी पी रखी है शायद, तो वो जड़ी बूटी असर दिखा रही है अपना। हाँ, बस इनको बैठा दो एक साइड में, है ना। धन्यवाद। निवेदन कर रही थी आप लोगों के सामने माताओं, जब बच्चे ने एक टुकड़ा उस महिला से ले लिया और उस एक टुकड़े को खाने लगा वो लोगों, तो ऊपर से बच्चे की मां ने देख लिया और देख करके तुरंत बच्चे को डांट करके दौड़ी दौड़ी नीचे आई, कान पकड़ करके एक चाटा बच्चे को लगा दिया और क्या बोली, इसके हाथ की रोटी खाई तूने। इसके हाथ की एक शब्द का प्रयोग किया, भंगी के हाथ की रोटी खाएगा, भंगी बनेगा क्या, धर्म भ्रष्ट हो गया तेरा, तो अब पता नहीं कहां कहां ले जा करके तुझे शुद्ध कराना पड़ेगा। मासूम सा बच्चा अपनी मां से कहता है, मां एक ही तो टुकड़ा खाया। मां ने कहा एक खा चाहे आधा खा, धर्म तो चला गया, धर्म तो चला गया। अब तेरे बाप को तुझे ले जाना पड़ेगा गंगा पे और वहां जाकर के तुझे शुद्ध करवा के लाना पड़ेगा। नालायक कहीं के, क्यों खाई तूने इसके हाथ की रोटी। तो पता नहीं बच्चा कौन से जन्म का विद्वान था, बच्चे ने तुरंत अपनी मां से कहा, मां एक बात बता तू मुझे, इतने दिन हो गए इसे हमारे घर की रोटी खाते खाते, जब आज तक हमारे घर की रोटी खा करके ये चौधरन नहीं बनी, तो इसके हाथ का एक टुकड़ा खा करके मैं भंगी कैसे बन गया, पहले ये बता मुझे, इस बात का जवाब दे। आप सोचो जरा, हमने अपने भाइयों को अपने से अलग कर दिया अछूत कह करके, और जब उन्हें अछूत कह करके हमने से अलग कर दिया तो दूसरे लोग उनकी बस्तियों में पहुंचे, उन्हें दवाइयां दी, उन्हें कपड़े दिए, उन्हें औषधियां दी, उन्हें अन्न दिया, सब कुछ दिया और उन्हें गले लगाया और गले लगा करके उन्हें अपने कैंप में लेकर के चले गए। पता लगा जो आपकी संख्या बढ़ाने का काम कर रहे थे, जो आपके मंदिरों में आने को तरस रहे थे, दूसरे लोगों ने उसी कमजोरी का फायदा उठा करके उनसे अपनी तादाद बढ़ा ली, ईसाई बना लिए। लेकिन वो ईसाई बनाए गए मानवते के लिए नहीं, उनका भी उद्देश्य, उनका भी एजेंडा एक ही है, दुनिया पर राज करना। उनकी भी व्यवस्था अपने लिए कुछ और है और दूसरों के लिए कुछ और है। किसी ने कहा जैनी बनो, किसी ने कहा यहूदी बनो, किसी ने कहा पारसी बनो, किसी ने कहा बौद्ध बनो, लेकिन ध्यान रखना, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं या जो अपने आप को वैदिक धर्मी कहते हैं, आखिरकार क्यों उन्होंने वेद को माना, क्योंकि वेद में कहीं पर भी आपको ऐसा कोई मंत्र नहीं मिलेगा बंधुओं जिसमें लिखा हो हिंदू बनो। आपको वेद में मेरी माताओं कोई मंत्र ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें लिखा हो मुसलमान बनो। आपको वेद में एक भी मंत्र कहीं पर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें लिखा हो ईसाई बनो, यहूदी बनो, पारसी बनो, जैन बनो, बौद्ध बनो। वेद केवल और केवल एक ही बात कहता है, मनुर्भव जनिया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दूसरों को मनुष्य बनाने का काम करो। ये वेद का दृष्टिकोण है और इस मनुष्य बनने में किसी प्रकार का किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया वेद ने। वेद ने कहीं पर नहीं कहा कि तुम अपने लिए कुछ और सोचना, दूसरों के लिए कुछ और सोचना। वेद ने मेरी माताओं बंधुओं कहीं पर नहीं कहा तुम अपने लिए कुछ और व्यवस्था रखना और दूसरे के लिए कुछ और व्यवस्था रखना। वेद ने एक बड़ी सुंदर सी परिभाषा दी जिसको महर्षि वेदव्यास ने अपने शब्दों में व्यक्त किया, आत्मा नह प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार तुझे अपने लिए अच्छा ना लगे वो तू दूसरों के साथ भी, जोर से बोलो, मत करना। अगर तुझे अच्छा नहीं लगता तेरे घर की बहन बेटी को कोई गलत दृष्टि से देखे तो तू भी किसी की बहन बेटी पर गलत दृष्टि मत डालना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर इस एक मर्यादा का पालन होने लग जाए तो दुनिया में कहीं पर भी व्यभिचार की घटनाएं घटेंगी क्या जी? बोलो क्यों जी? घट जाएंगी क्या? नहीं घटेंगी। पर घटती क्यों है? घटती क्यों है? अपनी बहन बेटियों को छिपा करके रखो और दूसरे की बहन बेटियों के साथ में जो चाहे सो करो, इसलिए घटती है।
वेद ने जो दृष्टिकोण दिया, जो तुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता, तुझे अच्छा नहीं लगता तेरी कोई उंगली काट करके चला जाए, तुम्हें तो इतना भी अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हारे पैगंबर के बारे में कुछ कह दे और तुम दूसरों की गर्दन काट दो, वो सामान्य बात। आप सोचो जरा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हारी उंगली पर चाकू चलाए तो तुम भी किसी की गर्दन काटने की नियत मत रखो। ये वेद का दृष्टिकोण है। और दूसरों का दृष्टिकोण क्या चल रहा है आज पूरे भारत के अंदर, ये आप सब देख रहे हैं, ध्यान रखना। एक छोटी सी बात जिसको बहुत समझदारी से निपटाया जा सकता था, जो व्यक्ति चला गया, जो दुनिया में है नहीं, और जिसके बारे में आपकी लिखी हुई बात किसी ने कह दी और आपने एक बात को लेकर के पूरे देश के अंदर आग लगा दी, कत्लेआम मचा दिया, दंगे करा दिए, फसाद करा दिए। आप सोच करके देखो ये कहां का धर्म है। क्योंकि धर्म तो तोड़ने की बात नहीं करता, धर्म तो लड़ाने की बात नहीं करता, धर्म तो जोड़ने की बात करता है, पर यहां तो सीधे सीधे तोड़ने की चीजें चलती हैं। इसलिए वेद का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल भिन्न है। वेद का दृष्टिकोण भाईचारे के भाव को स्थापित करता है, मानवता को स्थापित करता है, लोगों पक्षपात रहित होकर के न्याय की प्रक्रिया को स्थापित करता है। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा था, जब तक लोग वेद की प्रणाली के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक भेद खुलने वाला नहीं। अगर भेद खोलना है तो वेद की प्रणाली के साथ में लोगों को जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के लिए वेद की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। और वो प्रक्रिया हमें क्या कहती है? मनुर्भव जनिया दिव्यम जन्म मनुष्य बन। एक बात मुझे ईमानदारी से बताइएगा, आज आप कोई घर बनाते हैं तो घर की योजना पहले बनाते हैं या घर पहले बनाते हैं? ऐसा तो नहीं ना पहले घर बनाते और योजना बाद में बनाते हो, ये कैसा बनना था? क्यों जी? पहले क्या बनती है? योजना। आज ये जो सड़कें बन रही हैं, ये पुल फ्लाईओवर जो बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट टेंडर पास करके कहती है सड़कें निकाल दो, जहां को निकाली जाए, योजना बाद में बनती रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना। क्या बनती है पहले? योजना। सड़कें बाद में बनती हैं। आप छोटे से छोटे कार्य को ले लीजिए, किसी भी कार्य की योजना पहले बनती है और कार्य बाद में बनता है। पर मुझे आश्चर्य हो रहा था, होता है इस बात पर कि जिसके लिए ये मकान, जिसके लिए ये व्यापार, जिसके लिए ये सड़कें, जिसके लिए ये उद्योग, जिसके लिए ये धन धान्य, जिसके लिए ये बैंक बैलेंस, सब कुछ जोड़ा जाता है, उस मनुष्य के पैदा होने के बाद तक भी माँ बाप के सामने उसकी कोई योजना, जोर से बोलो, नहीं होती है। क्या माँ बाप के पास कोई योजना? हमारे घर में कैसा बेटा होना चाहिए, हमारे घर में कैसी बेटी होनी चाहिए, अगर बेटी को चलाना है तो किस दिशा में चलनी चाहिए, अगर बेटे को चलाना है तो वो किस दिशा में चलना चाहिए, हमारे बेटे के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, हमारी बेटी के अंदर क्या क्या विचार और संस्कार होने चाहिए। आज माता पिता के पास कोई योजना नहीं है। बस योजना है तो क्या, बड़ा सा मकान बना करके दे दे बच्चों को, कुछ करना ना पड़े, ज्यादा सी जमीन खरीद करके दे दे बच्चों को, कुछ करना ना पड़े, बड़े बड़े उद्योग लगा करके दे दे बच्चों को, कुछ करना ना पड़े, इतना सोना चांदी चढ़ा करके चले जाएं बेटे बहुओं पर, आगे इनको खरीदना ना पड़े। ये योजना तो माँ बाप के पास में है, पर वो बच्चे कल को उस मकान की कदर करेंगे कि नहीं करेंगे, जमीन की कदर करेंगे कि नहीं करेंगे, सोने चांदी की कदर करेंगे कि नहीं करेंगे। और इन सब की बात तो छोड़ दो, जो माँ बाप इतनी ताकत बच्चों पर लगा रहे हैं, उन माँ बाप को इज्जत की 2 रोटी खिला देंगे कि नहीं खिला देंगे, इस बात की चिंता किसी को भी, जोर से बोलो, नहीं। बस ढर्रा चल रहा है। और इसीलिए इस ढर्रे को लेकर के कवि ने बड़ी सुंदर शब्दों में लिखा था। क्या लिखा था? कि गर्दिश के जाल में है भारत कई साल से, गर्दिश के जाल में है
भारत कई साल से हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से, हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से। गर्दिश के जाल में गए भारत कई साल से, गर्दिश के जाल में गए भारत कई साल से, हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल 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 से। भौगोलिक दृष्टि से ये दुनिया मेरे देश के आगे बहुत ही भद्दी लागे। भौगोलिक दृष्टि से ये दुनिया मेरे देश के आगे बहुत ही भद्दी लागे। प्राकृतिक सौंदर्य में भी सुंदर सुबग सुहागे, भाग्य हमारे जागर त्यागे। दुर्गुण दुर्व्यसन हमेशा पूरी पड़ताल से, दुर्गुण दुर्व्यसन हमेशा पूरी पड़ताल से, हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से, हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से। गर्दिश के जाल में गए भारत कई साल से, गर्दिश के जाल में गए भारत कई साल से, हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल 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 से। सारी जनता बिगड़ रही है, देहाती क्या शहरी, गूंगी अंधी बहरी। सारी जनता बिगड़ रही है, देहाती क्या शहरी, गूंगी अंधी बहरी। भरे पड़े हर जगह खचाखच अस्पताल कचहरी, खोटी करनी गहरी रे प्रहरी। प्रहरी की दोस्ती है चोरों के दलाल से, प्रहरी की दोस्ती है चोरों के दलाल से, हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से, हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से। गर्दिश के जाल में गए भारत कई साल से, गर्दिश के जाल में गए भारत कई साल से, हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल 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 से। किसी देश जाति के पतन का होता है जो कारण, सम्मुख आज उदाहरण। किसी देश जाति के पतन का होता है जो कारण, सम्मुख आज उदाहरण। भद्दी भद्दी बातों के जब हो रहे
अपनों को लगे रहेंगे अपने ऐमाल से, अपनों को लगे रहेंगे अपने ऐमाल से। हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से, हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से। गर्दिश की जाल में है भारत कई साल से, गर्दिश की जाल में है भारत कई साल से। हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से, 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 हालत फिलहाल से, हालत फिलहाल से। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।